हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। वेलकम बैक टू माय चैनल जी सर मित्रा। वेल स्टूडेंट्स, आपने देखी होगी लास्ट वीडियो में हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए थे चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स के। ठीक है, उसी को कंटिन्यू करते हुए बेटा इस वीडियो में हम रिमेनिंग क्वेश्चंस की बात करेंगे जो कि एक तरीके से इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर बेटा आपने इन क्वेश्चंस को और जो थ्योरम मैंने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस की थी, अगर आपने इनको अच्छे से समझ लिया तो गारंटेड है बेटा ये चैप्टर आपका जो है क्या हो जाएगा आपका कि क्लियर हो जाएगा। आपको इसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो चैप्टर 10 आपका सर्कल जो है बहुत इजीली आपका हो जाएगा। ठीक है, जैसे हमने स्टैट्स डिस्कस किया था वैसे ही सर्कल्स भी आपने करना है। ओके, अब सुनो बेटा, बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। लास्ट वीडियो में हमने 6 क्वेश्चन तक कर लिया था। अब बेटा जरूर देखिए वीडियो को, सारे क्वेश्चंस देखिए। ठीक है, और खुद भी ट्राई कीजिए। अब बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 7 की। देखो ध्यान से देखो बेटा, दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो आपको क्या गिवन है बेटा इस फिगर में कि एक सर्कल गिवन है जो क्वाड्रिलेटरल के अंदर बना हुआ है। ठीक है जी, और जहां पर क्या बेटा जो क्वाड्रिलेटरल की साइड्स आपकी हैं ए बी सी बी डी सी या ए डी। ठीक है, ये सारी की सारी साइड क्या कर रही है, इस सर्कल को अलग अलग पॉइंट्स पे क्या कर रही है, टच कर रही है, जैसे पी क्यू आर एंड एस। ठीक है, हमें एक और चीज बेटा मेंशन है यहाँ पर कि जो ए बी हमारा है इसकी लेंथ 29 सेंटीमीटर है। वेरी गुड। AD इज 23 सेंटीमीटर। एंगल भी हमें गिवन है 90 डिग्री का। चलो ठीक है, और DS हमें गिवन है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें करना क्या है, हमें फाइंड करना है व्हाट इज द रेडियस ऑफ दिस इंस्क्राइब्ड सर्कल। क्लियर? ओके, ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया था, आपने देखा होगा क्वेश्चन नंबर 2 लास्ट वीडियो में, जिसमें हमने हमें ट्राइंगल गिवन था, उसके अंदर सर्कल था। और यहाँ पर अब हम क्या गिवन है, क्वाड्रिलेटरल गिवन है और उसके अंदर सर्कल आपका बना हुआ है। ठीक है, अब बेटा सुनो, हमें फाइंड क्या करना है, टू फाइंड रेडियस ऑफ द सर्कल। क्या निकालना बेटा हमें, रेडियस ऑफ द सर्कल, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है बेटा, अब फाइंड कैसे करेंगे, देखो सुनो ध्यान समझो बेटा। आपको पता है बेटा एक्सटर्नल पॉइंट से जब भी हम टेंजेंट्स जो करते हैं सर्कल के ऊपर तो वो क्या होते हैं, इक्वल लेंथ के होते हैं। और आप देखो बेटा ये सारी की सारी साइड्स क्या है आपकी, P, Q, R और S पे क्या है, टेंजेंट्स है, क्योंकि सर्कल को एक एक पॉइंट पे टच कर रहा है। ठीक है, अगर देखा जाए बेटा तो ये एक्सटर्नल पॉइंट हुआ आपका, DS क्या आपका एक्सटर्नल पॉइंट है D। ठीक है, तो इसका मतलब जो DS आपका है और जो DR आपका है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, क्या ये दोनों के दोनों सेम नहीं होंगे? चेक इट आउट। ठीक है, अगर ये 5 सेंटीमीटर है, अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो इसका मतलब 23 में से 5 को माइनस करना कितना आएगा बेटा, 18 सेंटीमीटर। तो क्या ये आपका 18 सेंटीमीटर नहीं होगा यहाँ से यहाँ तक? और अगर ये 18 है तो ये भी तो 18 होगा। AQ, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर ऑफ इक्वल लेंथ। पता है बात क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है? ठीक है, आप सुनो बेटा, अगर ये पूरी की पूरी लाइन 29 सेंटीमीटर की और ये 18 हो गई तो ये कितनी हो गई, 11 सेंटीमीटर। यस और नो, चेक इट आउट बच्चे, देखो एक बार। डन। अब सुनो, अब बेटा हमें पता चल गया BQ जो 11 सेंटीमीटर की लाइन है। ठीक बेटा, आप सुनो, अब देखा जाए बेटा इसको POQB को अगर देखा जाए तो आपको पता है बेटा टेंजेंट क्या होता है, हमेशा रेडियस के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, और ये भी परपेंडिकुलर हो गया तो ऑब्वियसली बात है ये भी परपेंडिकुलर, यहाँ से भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो ये क्या बन गया, POQB क्या बन गया, स्क्वायर। और स्क्वायर की चारों साइड क्या होती है, इक्वल होती है। तो इसका मतलब अगर ये 11 है तो ये भी 11 होगा। क्या समझे, समझ आया कि नहीं आया? ठीक है, देखो इतनी बात समझ में आई कि नहीं? देखो अब कैसे करेंगे इसको, तो सिंपल सी बात। पहली बात बेटा, वी नो दैट, हमें सब पता है, वी नो दैट टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, है ना बेटा इजी क्वेश्चन, समझ में आ गया ना, टू अ सर्कल आर ऑफ इक्वल लेंथ। समझिए बात। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ ना, इसका मतलब ये नहीं हुआ क्या, देयरफॉर हमारा जो आपका है क्या नाम है, DR है, ये क्या DS के बराबर नहीं होगा, जो कि कितना है 5 सेंटीमीटर। चेक इट आउट। ठीक है, और सिमिलरली जो हमारा क्या नाम है आपका AQ,
ए क्यू जो है क्या वो ए आर के बराबर नहीं होगा? और ए आर कितना आएगा बेटा अब आपका? ए आर आ जाएगा अब आपका ए डी माइनस कितना डी आर, और जो कि कितना है आपका 23 सेंटीमीटर माइनस 5 सेंटीमीटर यानी 18 सेंटीमीटर। समझे कि नहीं समझे? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अगर बेटा ए क्यू आपका 18 सेंटीमीटर आ गया है तो क्या आप यहाँ से बी क्यू निकाल सकते हैं? आपको पता है बेटा, क्या पता है कि ए बी, हमें ये पता है ए बी कितना है आपका 29 सेंटीमीटर, ये हमें गिवन है। तो क्या ए बी को हम ऐसे सकते हैं ए क्यू प्लस में क्यू बी इक्वल्स टू 29 सेंटीमीटर। डन। ठीक बेटा, ए क्यू आपका 18 आ गया तो यहाँ से आप क्यू बी निकाल देंगे। क्यू बी आपका कितना आ जाएगा? क्यू बी विल बी 29 सेंटीमीटर माइनस 18 सेंटीमीटर, इट विल बी 11 सेंटीमीटर। चेक इट आउट। ठीक है, जो कि मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। समझिए बात। चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। अब समझेंगे बेटा ध्यान से बात। ठीक है, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं बनते बेटा सर्कल चैप्टर से, क्योंकि मोस्टली बच्चों की आ रही है 10 चैप्टर में सर्कल्स में डिफिकल्टीज आ रही है। ठीक है, तो मैं बता रहा हूं बेटा इन टॉपिक्स को कर लीजिए आप। अब बात सुनो बेटा, सुनो देखो, हमें गिवन है एंगल बी जो 90 डिग्री का है। ठीक है, और हमें ये भी पता है बच्चे रेडियस जो है टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है, ये भी 90 डिग्री की होगी, ये भी 90 डिग्री की होगी, ये भी 90 डिग्री की होगी। ठीक है, और हमें पता है बेटा ओ बी और ओ आर ओ क्यू क्या है, इसकी क्या है रेडियस है, तो ये आपकी इसमें इक्वल है और ये आपस में इक्वल तो होंगे एक्सटर्नल पॉइंट है। ठीक है, अब बच्चे अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल आपके 90 डिग्री के हैं और एडजेसेंट साइड्स भी आपस में इक्वल है तो वो स्क्वायर बन गया ना। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, सिंस वी नो दैट टेंजेंट ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया देयरफॉर ओ क्यू इज परपेंडिकुलर ऑन, ओ क्यू बेटा परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारे किस पे, क्यू बी पे, बी क्यू पे। ठीक है, और हमारा ये हो जाएगा ओ पी इज परपेंडिकुलर ऑन बी पी। ठीक, ओके क्लियर, दैट्स गुड। ओके, और हमें ये भी पता है बेटा ओ क्यू जो लाइन हमारी है वो किसके बराबर, ओ पी के बराबर है, दैट इज इक्वल्स टू आर, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। क्लियर है कि नहीं? रेडियस ऑफ सेम सर्कल हो गया। अभी ये भी परपेंडिकुलर होगी, ये एंगल हमें पता है ऑलरेडी, और हमें ये भी पता है बेटा एंगल बी जो है किसके बराबर 90 डिग्री की हमें गिवन है। ठीक, ये भी इक्वल है एडजेसेंट साइड, और पी बी और बी क्यू भी आपस में क्या इक्वल है, क्या लिखेंगे, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। ठीक है बेटा, यहां तक दिख रहा है, एक बार देखिए। ओके, ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई। अब देखो एडजेसेंट साइड्स भी इक्वल है, चारों एंगल भी 90 डिग्री के हैं, तो क्या हुआ बेटा, इसका मतलब ये हुआ ना, क्या हुआ, यहां तक बेटा बात समझ में आ गई है। देखो यहां पर आ जाएगा आपका पोर्शन, थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। देखो इसका मतलब ये देयरफॉर ओ पी बी क्यू इज अ स्क्वायर। ठीक है, ओ पी बी क्यू क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। क्लियर, डन। अगर ओ पी बी क्यू स्क्वायर हो गया तो इसका मतलब ये हुआ देयरफॉर सो रेडियस इज ऑल्सो इक्वल टू 11 सेंटीमीटर। बात समझ में आ रही है कि नहीं? अगर बेटा ओ पी बी क्यू आपका स्क्वायर हो गया, दैट मीन्स ऑल द साइड्स ऑफ द स्क्वायर आर इक्वल। अगर ये 11 है तो ये भी 11 है, ये भी 11 है तो ये भी 11 है। ठीक है, तो ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 7, जो कि एक तरीके से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ठीक है, ओके क्लियर। अगर बेटा कोई क्वेरी होती है तो जरूर कमेंट करके मुझे बताएं। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की। और दूसरी बात बेटा, क्वेश्चंस जो भी आपके मैंने लिखे हैं इनको नोट डाउन जरूर करें, ताकि आपको फर्दर जो प्रैक्टिस करने में दिक्कत ना आए। ठीक है, जितने भी मैंने क्वेश्चंस करवाऊंगा और जो थ्योरम्स मैंने आपको जो करवाई हैं फर्स्ट वीडियो में, इनको आप कर लीजिए।
ठीक है, इससे ज़्यादा आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है चैप्टर नंबर 10 में। ठीक है, ओके, लेट्स कंटिन्यू विथ नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके वेल स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अब बड़े नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। आपको प्रूफ करना है कि सपोज बेटा हमारे पास क्या एक पैरेललोग्राम है जिसके अंदर क्या एक सर्कल बना हुआ है। ठीक है, अब ये सर्कल क्या कर रहा है बेटा, पैरेललोग्राम की साइड्स को अलग अलग पॉइंट्स पे टच कर रहा है। ठीक है, देखो ए बी को आर पे टच कर रहा है, बी सी को क्यू पे टच कर रहा है, डी सी को पी पे टच कर रहा है और डी ए डी को आपका एस पे टच कर रहा है। ठीक है, सर्कमस्क्राइब का मतलब ये होता है कि जो सर्कल बन रहा है वो बेसिकली इनकी साइड्स को टच करेगा, चाहे आपको कुछ भी गिवन हो, चाहे वो आपको क्वाड्रेंटल गिवन हो, चाहे वो आपको ट्रायंगल गिवन हो। ठीक है, डिपेंड्स ऑन दैट। ठीक है, अब हमें प्रूफ क्या करना है, ए बी सी डी क्या है, आपका रोम्बस है। अब रोम्बस की क्वालिटी क्या होती है बेटा, कि चारों साइड इक्वल हो जाए। पैरेललोग्राम की तो आपको पता है अपोजिट साइड से इक्वल होती है। अगर किसी भी तरीके से मैंने इसके एडजेसेंट साइड्स यानी कि चारों साइड्स को अगर इक्वल प्रूफ कर दिया तो ये क्या बन जाएगा, आपका रोम्बस बन जाएगा। देखो गिवन वगैरह आप बेटा खुद लिख लेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे गिवन में, लेट ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम whose side touches the given circle at point R, Q, P and S respectively। ठीक है, और प्रूफ क्या करना है, वी हैव टू प्रूव दैट ए बी सी डी इज अ रोम्बस। अब सीधा बेटा प्रूफ पे आते हैं। ठीक है बेटा, ओके, प्रॉपर तरीके से लिखेंगे तो आपको प्रॉपर मार्क्स मिलेंगे। आप सुनेंगे बेटा ध्यान से। देखो अब बेटा आपको पता है कि जो साइड्स आपकी हैं पैरेललोग्राम की, सर्कल को एक एक पॉइंट पर टच करें, दैट मीन्स ये टेंजेंट्स हो गए। और एक्सटर्नल पॉइंट से जब भी हम टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं वो इक्वल लेंथ के होते हैं। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ बेटा, वी नो दैट टेंजेंट्स drawn from an external point to a circle are of equal length। yes or no, ये आपको पता है बेटा, इक्वल लेंथ। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो देयरफॉर ये जो आपकी है ए आर और ए एस, ए आर जो हमारा होगा वो ए एस के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 मान लिए। और आर बी जो हमारा है वो हो जाएगा बी क्यू के बराबर, दैट विल बी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, और जो हमारा है क्या नाम बेटा इसका, डीपी हमारा हो जाएगा डीएस के बराबर और पीसी हमारा हो जाएगा सी क्यू के बराबर। लेट्स चेक इट आउट, देख लीजिए बेटा, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब एक काम करो, इन चारों इक्वेशंस को आप ऐड कर दीजिए, जैसा हमने एक क्वेश्चन पहले भी किया था आपका। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 2 4, देन व्हाट वी विल गेट, वी गेट, हमें क्या मिलता है देखते हैं। ओके, तो बेटा ए आर प्लस आर बी लिख देंगे इसको हम, ए आर प्लस में आर बी प्लस डी पी प्लस पी सी इज इक्वल्स टू ए एस प्लस बी क्यू प्लस डी एस प्लस सी क्यू। चेक इट आउट, एनी कंफ्यूजन। तो अब बट आपको पता है ए आर और आर बी का जो सम है, ए आर प्लस आर बी क्या है आपका, ए बी है। डीपी और पीसी किसके बराबर बेटा, डीपी और पीसी आपका है सी डी के बराबर है, इक्वल्स टू ए एस और डी एस आपका ए डी के बराबर है और बी क्यू और सी क्यू इज इक्वल्स टू बी सी। चेक कीजिए बेटा, इज देयर एनी कंफ्यूजन। अब सुनो बेटा आगे ध्यान समझे। अब हमें पता था बेटा ए बी सी डी क्या है पैरेललोग्राम में, तो इसका मतलब अपोजिट साइड्स तो इक्वल होगी, यानी ए बी और डी सी आपस में इक्वल हुआ, बी सी और ए डी आपस में इक्वल हुआ। समझते हो बात, क्यों समझते हो, देखो ना बेटा ये तो पता है ना आपको। सिंस वी नो दैट ABCD is a पैरेललोग्राम। ठीक है, बात समझ में आ रही है, देखने बेटा। ओके ठीक बेटा, ABCD अगर पैरेललोग्राम है तो उसका मतलब हैंस देयरफॉर
जो हमारी साइड आपकी है ए बी और सी डी ये आपस में इक्वल होगी एंड ए डी और बी सी आपस में इक्वल होगा। चेक इट आउट, होगा कि नहीं होगा? अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। देख लो बेटा, ये पूरा स्क्रीन पे आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है बेटा, ठीक है। थोड़ा ये चला गया, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है ना? वेरी गुड। अब बेटा सुनो, अब इसको हम करते हैं आगे कंटिन्यू। इतनी बात क्लियर होगी बेटा आपको, ठीक है। अब बात सुनो बेटा, आगे देखो, ए बी सी डी आपस में इक्वल, ए डी बी सी आपस में इक्वल। अब बेटा आपको पता है ए बी सी डी यानी कि एक तरीके से बात सुनो, क्या मैं सी डी की जगह पे दोबारा ए बी लिख सकता हूँ? तो हमने अभी प्रूफ किया था ना बेटा आपस में इक्वल, तो क्या मैं ए बी प्लस ए बी को बराबर में ए डी की जगह पे बी सी लिख सकता हूँ? बी सी प्लस में बी सी लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? देखो चेक करो बेटा, अभी मैंने बताया ए बी और सी डी आपस में इक्वल में, ए डी और बी सी आपस में इक्वल है। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन मिला भैया? 2ab जो है हमारा 2bc के बराबर हो गया। 2 से 2 कैंसल, दैट मीन्स ab इज इक्वल्स टू bc। सर जी देखो सर, समझ में आई बेटा बात? देखो अब ab आपने पहले पता था भैया cd के बराबर था, वेरी नाइस। अब आपने प्रूफ कर दिया भाई ab जो bc के बराबर भी है, वेरी नाइस। और bc किसके बराबर था? ad के बराबर था। तो क्या चारों साइड आपस में इक्वल नहीं हो गई? तो हमें यहां से कंक्लूजन, देयरफॉर AB इज इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू AD। अब अगर चारों साइड किसी भी क्वाड्रिलेटरल की इक्वल हो जाती हैं तो, या बच्चे अगर चारों साइड किसी भी पैरेललोग्राम की इक्वल हो जाती है तो रोम्बस बन जाता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना? अगर स्क्वायर पूछा जाता तो एक एंगल यहाँ पर 90 डिग्री आना चाहिए था, ठीक है बेटा? तो क्या लिखेंगे हम? हैंस ए बी सी डी इज अ रोम्बस, हैंस प्रूव्ड। और यही हमें प्रूव करना था ना सर, क्या समझे बात? ठीक है, तो ये था बेटा आपका जिसमें हमें प्रूफ करना था कि ये रोम्बस है। तो ए बी सी डी हमारा रोम्बस प्रूफ हो गया और आपको आई थिंक क्लियर भी हो गया, ठीक है। तो ये भी एक तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पहले भी आ चुका है कई बार, ठीक है। तो रिपीट होने के चांसेस आते ही हैं, ठीक है, सीबीएसई एग्जाम में, ओके। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं। और अगर बच्चे कोई क्वेरी होती है कमेंट कीजिए, पसंद आने पर लाइक शेयर करते जाइए ताकि आपके फ्रेंड्स को भी समझ में आ जाए। चलिए लेट्स कंटिन्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा एक बार, देखो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। मतलब क्या कहना क्या चाहता है? देखो बेटा सुनो मेरी बात, ये कह रहा है एक क्वाड्रिलेटरल आपके पास गिवन है। पहले तो बेटा एक सर्कल बनाया आपने, ठीक है। अब क्या है इसके अंदर क्या बना बेटा, यहां पर एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके अंदर आपका सर्कल बना हुआ है। ये आपका क्वाड्रिलेटर है, ठीक है। सपोज कीजिए इस क्वाड्रिलेटर का नाम हम रख देते हैं ए बी सी और डी ओ इसका सेंटर है, क्लियर है। अब आपको प्रूफ करना है बेटा अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटर जिसके अंदर ये सर्कल बना हुआ है, और सर्कल बेटा क्या है, ऑब्वियसली बात है इसके साइड्स को एक एक पॉइंट पर टच कर रहा है, तो इसको हम कहते हैं पी पॉइंट पे, क्यू पॉइंट पे, आर पॉइंट पे और एस पॉइंट पे टच कर रहा है। व्हाट वी हैव टू प्रूफ, हमें प्रूफ करना है यहां से जो हम लाइन ज्वाइन कर रहे हैं सेंटर पे, ये ओ पॉइंट मानिए, ठीक है, और यहां से जो हम लाइन ज्वाइन कर रही है, ये जो अपोजिट साइड्स आपकी हैं, ये जो एंगल बना रही है यहां पर, ये क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल्स है। ये हमें प्रूफ करना है। मतलब हमें क्या प्रूफ करना है बेटा, गिवन वगैरह आप लिख लेंगे, हमें ये प्रूफ करना है, टू प्रूव दैट, हमें ये प्रूफ करना है। देखो बेटा गिवन में क्या होता है, जो हमें मेंशन होता है उसी को हम गिवन लेके चल जाते हैं, ठीक है। तो उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। प्रूफ हमें ये करना है कि जो एंगल आपका बन रहा है ना बेटा अपोजिट साइड से, एक तो ए ओ बी प्लस में एंगल डी ओ सी, ये क्या है 180 डिग्री है, और दूसरा पार्ट ये कह सकते हैं बेटा हम ए ओ डी, एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ सी इक्वल्स टू 180 डिग्री, और ये हमें प्रूफ करना है यहाँ पर, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे बेटा, एक काम करो, सिंपल सी बात,
सुनो, एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, और कंस्ट्रक्शन क्या करना पड़ेगा, ज्वाइन कर लो, और आर को हम ज्वाइन कर लेते हैं, और एस को ज्वाइन कर लेते हैं, और क्यू को ज्वाइन कर लेते हैं, और पी को हम ज्वाइन कर लेते हैं। देखो बेटा, ठीक है। और क्या बच्चे काम करते हैं, इसको लेते हैं एंगल 1, दिस वन इज एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, 5, ठीक बेटा, क्लियर हुआ कि नहीं? आप सुनो बेटा, कंस्ट्रक्शन आप कर लेंगे बेटा, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में कुछ नहीं करना आपने, बस ज्वाइन करना है आपको। ज्वाइन ओ आर, ओ क्यू, ओ पी एंड ओ एस, डन, ठीक है। आप सुनो बेटा बात, आप सीधा प्रूफ करते हैं, ध्यान से समझेंगे बेटा बात, ध्यान से देखो। अब बेटा मैंने आपको बता दिया सर्कमस्क्राइब का मतलब क्या है, कि ये जो सर्कल है ये बेसिकली गिवन कोऑर्डिनेटर की साइड्स को एक एक पॉइंट पर टच कर रहा है, यानी कि एक तरीके से इस कोऑर्डिनेटर की जो साइड्स है वो टेंजेंट है गिवन सर्कल के ऊपर, ठीक है। और हमें पता है एक्सटर्नल पॉइंट से जब भी हम टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं वो इक्वल लेंथ की होती है, ठीक है। वी नो दैट, देखिए बेटा ये तो आप जान चुके हैं अब तक तो, है ना। वी नो दैट टेंजेंट्स ड्रॉन from an external point to a circle are of equal length, equal length। अब तक तो बेटा ये थ्योरम आपको रट गई होगी, मतलब आपको याद हो चुकी होगी अब तक ना, ठीक है। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ देयरफॉर, अगर बेटा हम यहाँ से स्टार्ट करें तो क्या हम ऐसे सकते हैं, डी एस जो है हमारा वो डी आर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और जैसे हमारे यहाँ कह सकते हैं आर सी जो हमारा वो सी क्यू के बराबर हो जाएगा, और जो हमारा पी बी है वो हमारा बी क्यू के बराबर हो जाएगा, और जो हमारा ए पी है वो ए एस के बराबर हो जाएगा। क्यों बेटा, क्योंकि दिस ऑल आर एक्सटर्नल पॉइंट्स और ये टेंजेंट्स बना रहे हैं, ठीक है। अब बेटा सुनो, अब एक काम करते बेटा, एक काम करते इन ट्राइंगल, हम दो ट्राइंगल्स लेके चलते हैं, ये दो ले ले, चलिए ये दो ले लेते हैं। इन ट्राइंगल DOS एंड ट्राइंगल, DOS लेंगे हमने, एक लेते हैं DOR, ठीक बेटा। आपको पता है बेटा जो DS आपका है और DR के आपस में इक्वल है, ये अभी हमने प्रूव किया था अर्लियर। समझ में आ रही नहीं आ रही? देखो दूसरी बात बेटा, जो आपकी OD लाइन है और OD लाइन आपस में इक्वल है, दोनों ट्राइंगल में कॉमन साइड है, कॉमन साइड्स, ठीक है। और एक बात और बेटा, जो OS है और OR आपस में इक्वल है, क्योंकि क्या है ये, दीज आर रेडियस ऑफ सेम सर्कल, ऑफ सेम सर्कल। समझ गए बात, ठीक है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिखता हूं बेटा, बाय SSS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया, ट्राइंगल जो हमारा है DOS इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DOR, ठीक है। तो यहां से मिलता है देयरफॉर बाय CPCT corresponding parts of congruent triangle, क्या होगा, एंगल 1 और एंगल 8 आपस में इक्वल होंगे कि नहीं होंगे, चेक इट आउट बेटा, एक बार देख लीजिए, कोई कंफ्यूजन होंगे ना, ठीक है। अब बात सुनो बेटा, वैसे ही क्या मैं एंगल 2 और 3 को इक्वल नहीं कर सकता, 4 और 5 को इक्वल कर सकता हूँ, 6 और 7 को इक्वल कर सकता हूँ। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, सिमिलरली बेटा, जहाँ कंफ्यूजन हो तो बता देना मुझे, ठीक है। सिमिलरली एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3, एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 5, एंगल 6 इक्वल्स टू एंगल 7। दैट्स इट, डन और नॉट, क्लियर? आप सुनो, अब 1 से लेकर के बेटा 8 तक अगर हम पूरे एंगल्स के सम की बात करें तो वो क्या 360 डिग्री नहीं होगा, कंप्लीट एंगल होगा ना, क्योंकि अगर हम लिखे एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 5 प्लस एंगल इक्वल्स टू 360 डिग्री, ठीक है, कंप्लीट एंगल हो गया। आप ध्यान से देखो,
एंगल 1 और 8 आपस में इक्वल थे, तो क्या मैं एंगल 1 और एंगल 8 की जगह पे ट्वाइस ऑफ एंगल 1 लिख सकता हूँ, क्योंकि एंगल 1 और एंगल 8 आपस में क्या है, इक्वल है। ठीक है, बात समझ में आ गई। एंगल 2 और 3 आपस में इक्वल है, तो यहाँ पर लिख सकता हूँ मैं ट्वाइस ऑफ एंगल 2। एंगल 4 और 5 आपस में इक्वल है, तो हम क्या करेंगे 4 और 5 की जगह पे ट्वाइस ऑफ एंगल 5 लिख देंगे। ठीक है, सेम यहाँ पर भी ये दोनों आपस में इक्वल है, तो फिर ट्वाइस ऑफ एंगल 6। ठीक है बेटा, जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग हम लेते हैं। अब सुनो, अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन निकालूँ तो मुझे क्या ऐसे मिलेगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल्स टू 360 डिग्री। ठीक है, एंगल 1 और 2 किसके बराबर बेटा, DOC के बराबर है। ठीक है, और एंगल 5 और 6 के बराबर AOB के बराबर, तो क्या लिख सकते हैं उसको हम ऐसे, एंगल DOC प्लस एंगल AOB इक्वल्स टू 360 डिग्री। डन। तो यहां से मिलेगा एंगल DOC प्लस एंगल AOB इक्वल्स टू 360 डिवाइड बाय 2, दैट इज 180 डिग्री। ठीक है, और क्या हमें यही प्रूफ करना था, चेक करो बेटा एक बार। ठीक है, बात समझ आई कि नहीं आई? बड़ा कहीं कंफ्यूजन हो तो बता सकते हैं आप मुझे। ठीक, ओके, क्लियर। अगर बेटा इन दोनों का सम आपस में सप्लीमेंट्री है, तो सिमिलरली ये भी तो आपस, इसका भी सम सप्लीमेंट्री होगा, तो लिख सकते हैं बेटा इसका सम, सिमिलरली एंगल AOD प्लस एंगल BOC इज ऑल्सो इक्वल टू 180 डिग्री, और यही हमें प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड। ठीक है बेटा, आई बात समझ में? ठीक है, कोई क्वेरी होती है तो मुझे जरूर बताएं कमेंट करके। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। चलिए, ओके, डन। ओके बेटा, अब बात करते हैं बेटा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 टेंजेंट्स TP एंड TQ आर ड्रॉन टू अ सर्कल विद सेंटर O। सपोज कीजिए बेटा एक हमें सर्कल गिवन है, पहले तो ये हमारा एक सर्कल है। ठीक है बेटा, और एक हमें क्या दे रखा है, एक्सटर्नल पॉइंट दे रखा है T पॉइंट, T इज एन एक्सटर्नल पॉइंट। यहां से हमने क्या है, सर्कल के ऊपर 2 टेंजेंट्स हमने ड्रॉ कर दिए। ठीक है बेटा, एक को उन्होंने बोला TP और एक को उन्होंने बोला TQ, कोई दिक्कत नहीं। और इस सर्कल का सेंटर हम मान के चल रहे हैं O, हमें ऑलरेडी मेंशन है। ठीक है, अब हमें प्रूफ क्या करना है बेटा, प्रूफ दैट PTQ और OPQ, यानी कि ये जो एंगल आपका है OP और Q, ये वाला एंगल। ठीक है, आपको पूरे ये वाला एंगल जो है आपका, ये सॉरी ये वाला जो एंगल आपका PTQ, ये जो है इस वाले एंगल का डबल है, OPQ एंगल का डबल है। ठीक है, अभी कैसे प्रूफ करेंगे, बात सुनो बेटा। पहली बात तो बेटा गिवन आप लिख लेंगे, वी नो दैट वी हैव गिवन अ सर्कल विद सेंटर O एंड TP एंड TQ आर टेंजेंट्स टू गिवन सर्कल। ठीक है बेटा, ये तो आप लिख लेंगे। अब प्रूफ करना आपको पता है बेटा, प्रूफ दैट, ये लिखना आपको प्रूफ। अब सीधा आते हैं मुद्दे पे बेटा, प्रूफ कैसे करेंगे इसको, सीधा प्रूफ पे आते हैं। देखो बेटा, प्रूफ समझते हैं। आपको पता है बेटा, एक्सटर्नल पॉइंट से जब भी सर्कल के ऊपर टेंजेंट्स बनते हैं वो इक्वल लेंथ के होते हैं, ये तो पता ही होगा आपको, पता है ना बेटा। वी नो दैट tangents drawn from an external point to a circle are of equal length। ठीक है बेटा, ये बात आपको समझ में आ गई। अब इसका मतलब क्या हम ऐसे लिख सकते हैं बेटा, देखो देयरफॉर जो हमारी TP है, TP साइड है और TQ साइड आपस में इक्वल। आपको पता है एक्सटर्नल पॉइंट से जब भी हम टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं सर्कल के ऊपर वो इक्वल लेंथ के होते हैं। अगर TP और TQ आपस में इक्वल है तो इसका मतलब ये बन गया आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है ना, तो इसका मतलब देयरफॉर ये हम कैसे, सो ट्रायंगल TPQ is an isosceles triangle। यस।
अगर ये आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया तो इसका मतलब ये हुआ, क्या होगा इसका मतलब कि जो हमारा एंगल है टी पी क्यू और जो एंगल हमारा है टी क्यू पी, क्या ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होंगे? ये वाला एंगल टी पी क्यू और ये वाला एंगल टी क्यू पी आपस में इक्वल होंगे, अपोजिट एंगल हो, है ना? अपोजिट साइड्स के अपोजिट एंगल जो होते हैं इक्वल होते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल में। ठीक है, अब सुनो आगे बढ़ो, क्लियर? अब सुनो बेटा, एंगल अगर हम इन तीनों एंगल के सम की बात करें, इन तीनों एंगल की, तो क्या हम ऐसा सकते हैं टी पी क्यू, एंगल टी पी क्यू प्लस एंगल टी क्यू पी प्लस एंगल पी टी क्यू इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी फॉर ट्राइंगल, प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है क्लास, इतनी बात समझ में आती है आपको? ठीक है, वेरी गुड। आपको वैसे तो पहले से पता है बेटा दोनों एंगल के आपस में इक्वल है, तो क्या मैं टी क्यू पी की जगह पे टी पी क्यू लिख सकता हूँ 2 बार? तो क्या मैं इसको ऐसे लिखता हूँ ट्वाइस ऑफ एंगल टी पी क्यू प्लस एंगल पी टी क्यू इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ से हमें ये कंक्लूजन मिलेगा ट्वाइस ऑफ एंगल टी पी क्यू बराबर में 180 डिग्री। ठीक, यानी एंगल टी पी क्यू इक्वल्स टू 2 से डिवाइड कर देंगे, इसलिए हो जाएगा हमारा 180 डिवाइड बाई 2 माइनस 1/2 एंगल पी टी क्यू। ठीक है, 90 माइनस टी क्यू बाय 2। ठीक है बेटा, लेट इट बी क्वेश्चन नंबर 1। बात समझ में आ गई? वेरी गुड। अब सुनो बेटा, अब आपको पता है रेडियस और टेंजेंट का एक रिलेशन आपको पता है कि ये जो पूरा एंगल आपका है ये 90 डिग्री का होता है, पता है ये तो चीज़ पता है ना बेटा, है ना? सिंस वी नो दैट टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, परपेंडिकुलर टू द रेडियस के, तो इसका मतलब जो हमारा एंगल है ओपीटी, क्या वो 90 डिग्री का नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? होगा ना। ठीक है, तो क्या मैं ओपीटी को ऐसे लिख सकता हूँ बेटा, एंगल ओ पी क्यू प्लस में एंगल टी टी पी क्यू, हाँ सही है, लिख सकते हैं। ठीक, बात समझ में आ गई? क्लियर है? तो एंगल हमारा जो ओ पी क्यू है बेटा यहाँ से वो ऐसा लिख सकते हैं हम 90 डिग्री माइनस में एंगल टी पी क्यू लिख सकते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो। अगर बेटा टी पी क्यू की वैल्यू मैं यहाँ पुट कर दूँ तो क्या मुझे यहाँ से फाइनल आंसर नहीं मिल जाएगा? देखो, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, देखो हमें क्या मिलेगा, एंगल जो हमारा है ओ पी क्यू इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस में 90 डिग्री माइनस 1/2 एंगल पी टी क्यू। चेक इट आउट। ठीक है बेटा, बात समझ में आ रही है? ओके डन। ठीक, चलो 90 से बच्चे क्या होगा, देखो एंगल ओ पी क्यू हमारा हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री प्लस हाफ एंगल पी टी क्यू, 90 कैंसिल हो गया, यहाँ से मिल गया एंगल ओ पी क्यू। ठीक है, यहाँ हम इसको ऐसे लिख सकते हैं बेटा, एंगल पी टी क्यू, ये 2 इधर डिवाइड में हो जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल ओ पी क्यू। और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड। ठीक है बेटा, इट्स क्लियर? पक्का? वेरी गुड। कोई कन्फ्यूजन हो तो बेटा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। ठीक है, एक तरीके से बेटा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका था। ठीक है मतलब। ठीक है, ओके। अब बेटा बात करेंगे एक लास्ट क्वेश्चन की और बात करेंगे, जो कि एक तरीके से एग्जाम्पल है आपका एनसीईआरटी का, एग्जाम्पल नंबर 3। दैट वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके ओके क्लास, टिल दैट पॉज वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, बेटा अब बात करते हैं द लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन बेटा एग्जाम्पल नंबर 3 भी आपका सेम ही है, बस फर्क क्या है उसमें, बस नेम चेंज है, बाकी सेम है, डिटो। ठीक है, तो ये जो बेटा एक तरीके से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है, ये एग्जाम में पहले भी आ चुका है, तो है चांसेस के दोबारा आने के। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या करना है और कैसे फाइंड आउट करना है वो आपको इजी तरीके से बताएंगे। देखो पहली बात तो देखो बेटा, हमें इस फिगर में क्या गिवन, एक सर्कल गिवन है जिसका सेंटर क्या है, ओ है। ठीक है, और रेडियस हमें मेंशन है कितनी, 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, और इस सर्कल के अंदर बेटा कोड बना हुआ है ए बी, जिसकी लेंथ है 8 सेंटीमीटर। वेरी नाइस।
अब उसके बाद देखो बेटा क्या है, टेंजेंट्स टू अ सर्कल एट पॉइंट ए एंड बी इंटरसेक्ट पी। ठीक है, अब बेटा इस सर्कल के ऊपर जो टेंजेंट्स बन रहे हैं ए और बी पॉइंट पे, वो क्या कर रहे हैं, पी पॉइंट पे जाकर के इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक्सटर्नल पॉइंट पे। ठीक है, तो बताना क्या है, फाइंड द वैल्यू, फाइंड द लेंथ ऑफ एपी, हमें एपी की लेंथ को फाइंड आउट करना है। ठीक है बेटा, क्लियर है कि नहीं है, क्वेश्चन समझ में आ गया? आप बात समझते ध्यान से। पहला बेटा एक काम करना पड़ेगा आपको, ये जो O पॉइंट है और P पॉइंट को आपने ज्वाइन करना पड़ेगा। गिवन आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं बेटा, ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन है, वही आपको लिखना है। ठीक है, फाइंड क्या करना है, टू फाइंड द लेंथ ऑफ AP, सिंपल सी बात, कंस्ट्रक्शन ज्वाइन OP। अब सीधा बेटा हम सॉल्यूशन की बात करेंगे, ज़्यादा घुमा फिरा के बात नहीं करेंगे, सीधा मुद्दे पे आते हैं। देखो ओके, समझना बेटा ध्यान से। देखो इसको करने के वैसे दो तरीके हैं, मैं आपको जो है इजी वे में बताने की कोशिश करूंगा, अगर नहीं समझ आता तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना बेटा। ओके देखो समझेंगे। देखो अब बेटा आपको पता है कि P तो बन गया एक्सटर्नल पॉइंट और AP और PB का टेंजेंट है, तो उसका मतलब इन दोनों की लेंथ आपस में क्या होगी, इक्वल होगी। ये तो आपको पता है ना बेटा, क्या पता है आपको? वी नो दैट tangents drawn from an external point to a circle are of equal length। ठीक है बेटा, है ना? तो इसका मतलब ये हुआ ना बेटा कि therefore जो हमारी लाइन आपकी है AP और PB ये आपस में इक्वल होगी। अगर ये दोनों आपस में इक्वल है तो ट्राइंगल क्या बन जाएगा हमारे APB? इट इंप्लाइज दैट ट्राइंगल APB इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल। यस इट्स क्लियर। ओके आप समझो। अब बेटा आपने पढ़ा था जो हमने 10.2 थ्योरम एक्सप्लेन की थी कि एक्सटर्नल पॉइंट और सेंटर तक जो हम लाइन ज्वाइन करते हैं, दैट लाइन बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स, यानी कि ये क्या करता है बेटा, इन दोनों एंगल्स को बाइसेक्ट करेगा, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। और आपको ये भी पता है बेटा, अगर हम आइसोसेलेस ट्राइंगल में अगर हम एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं वर्टेक्स से, ठीक है बेटा, तो वो उसके एंगल को अगर बाइसेक्ट करता है तो उसका मतलब दैट विल बी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द अपोजिट साइड्स ऑफ दिस वर्टेक्स। होगा कि नहीं होगा? तो इसका मतलब क्या हम ऐसे बोल सकते हैं बेटा कि जो हमारा है OP इस पॉइंट पे परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहा है AB को, बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। देखो इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, देखो सिंस OP बाइसेक्ट्स एंगल APB, तो हम यहां से कंक्लूजन ये मिलते हैं, देयरफॉर ये जो लाइन आपकी है PM इज परपेंडिकुलर ऑन AB। ठीक है, या कह सकते हैं PM परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट्स कोड AB। ठीक है बेटा, अगर ये AB को बाइसेक्ट कर रहा तो इसका मतलब ये हो गया हमारा 4 सेंटीमीटर और ये हो गया हमारा 4 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है बेटा, और यहाँ से यहाँ तक, और पूरी लेंथ हमारी 8 सेंटीमीटर की थी। डन और नॉट? बात समझ में आ गई? ठीक है, जहाँ से हमें क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा AM इज इक्वल्स टू MB दैट इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। चेक कर लो बेटा, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक तो बताइए, देख लीजिए, समझ में आ गई बात? अब सुनो, हमें तो एक्चुअल में बेटा AP की लेंथ निकालनी है। अब AP की लेंथ कैसे निकालें? देखो ये तो हो गया 90 डिग्री, ठीक है, अभी हमने बता दिया आपको। ठीक है, अब सुनो बेटा बात, ये वाली साइड आपकी 4 सेंटीमीटर, ये वाली साइड आपकी 5 सेंटीमीटर, और ये बन गया हमारा AOM राइट एंगल ट्राइंगल। तो क्या हम OM निकाल सकते हैं? देखो इन ट्राइंगल AOM, ठीक है, क्या हम ऐसे सकते बेटा, OA का स्क्वायर इज इक्वल्स टू OM का स्क्वायर प्लस में AM का स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक, क्लियर? और यहां से हम OM निकाल सकते हैं, OA स्क्वायर माइनस AM स्क्वायर।
ठीक है। ओ ए कितना है 5 सेंटीमीटर, ए एम कितना है आपका 4 सेंटीमीटर। कीजिए इसको सॉल्व, 25 - 16 द आंसर इज 9, दैट मीन्स ओ एम इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 9 दैट इज 3 सेंटीमीटर। चेक इट आउट, एनी कन्फ्यूजन? क्लियर कि नहीं? देखो बेटा एक बार, क्लियर हो गया? अच्छा देखो बेटा, इसको करने के दो तरीके, एक तो है पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कीजिए और उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कीजिए, उसके अकॉर्डिंग एपी निकालिए, या दूसरा है सिमिलैरिटी क्राइटेरिया जो आपने चैप्टर नंबर 6 में पढ़ा था उसको अप्लाई कीजिए। देखो कैसे, क्लियर समझना बच्चे? अगर मैं बेटा इन दोनों ट्राइंगल्स को यानी AOM और AMP को अगर मैं सिमिलर कर दूं तो मेरा इजी हो जाएगा AP को निकालना। कैसे समझना बेटा, ध्यान से समझना बात को। अब आ रही मुद्दे की बात जो समझने वाली है। देखो ये वाला एंगल तो आपस में इक्वल है 90 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी भी तरीके से एक और कंडीशन मतलब एक और एंगल हम इक्वल कर दें तो हमारा दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, डन, क्लियर? अब देखो समझो बेटा, बात को समझेंगे। देखो अब यहां से एक चीज आती है बेटा, देखो क्या आती है। देखो आपको पता है बेटा AP क्या टेंजेंट है, AP इज अ टेंजेंट, ये अच्छी बात है बेटा, AP टेंजेंट है। एंड OA इज अ रेडियस, ठीक है जी, ये भी अच्छी बात है। अब बेटा पता है टेंजेंट और रेडियस आपस में परपेंडिकुलर होते हैं कि नहीं होते, तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ ऐसे एंगल OAP इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? यानी कि एंगल OAP को मैं ऐसे लिख सकता हूँ एंगल OAM प्लस एंगल MAP इक्वल्स टू 90 डिग्री। चेक इट आउट, लेट इट बी क्वेश्चन नंबर 1। क्या लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? देखो बेटा एक बार, लिख सकते हैं ना, है ना? डन। अच्छा अब बेटा अगर हम जाए इस ट्राइंगल में, AOM ट्राइंगल में जाए, तो ये अगर 90 डिग्री है तो आपको पता है अगर ट्राइंगल का एक एंगल 90 डिग्री का होता है तो बाकी जो रिमेनिंग एंगल्स होते हैं उनका सम भी तो 90 डिग्री होता है कि नहीं होता? देखो इन ट्राइंगल AOM आपको पता है एंगल AMO इक्वल्स टू 90 डिग्री है, तो इसका मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं देयरफॉर एंगल OAM प्लस एंगल MOA या AOM इक्वल्स टू 90 डिग्री। लेट इट बी क्वेश्चन नंबर 2। देखो बेटा कुछ कंफ्यूजन हो रही है, चेक कर लो बेटा, साथ साथ नोट कर जाइए, और अगर आपको समझ आता है तो खुद सॉल्व करने की कोशिश करेंगे इसको। ठीक है, ये बेटा एग्जाम्पल नंबर जो 3 है ना आपका एक्सरसाइज 10.2 का, चैप्टर 10 का सर्कल्स का, वो भी बिल्कुल ऐसा ही है, बस नाम चेंज कर रखे उसमें आप। ठीक है, ओके चलो क्लियर। अब बेटा यहाँ तक तो क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक आपको। देखिए क्लास आती इतनी बात तो आपको क्लियर हो गई थी यहाँ तक। ठीक है, ठीक है बेटा, आप सुनो बात। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 से आपको कंक्लूजन ये मिलता है बेटा कि जो एंगल हमारा है, क्या लिखेंगे हम, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, हमें क्या मिलता है, देखो कि जो एंगल हमारा है OAM प्लस में जो एंगल हमारा है MAP इज इक्वल्स टू एंगल OAM प्लस में एंगल AOM। हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है ना बेटा। OAM कैंसिल हो गए, तो फ्रॉम हियर यू विल गेट एंगल MAP इज इक्वल्स टू एंगल AOM। चेक कर लो बेटा, क्लियर। अब बेटा सुनो, AOM ट्राइंगल और PMA या APM ट्राइंगल को अगर हम सिमिलर कर दें तो फिर हम वहां से AP साइड निकाल सकते हैं। देखो कैसे, इन ट्राइंगल AOM एंड ट्राइंगल PAM। अगर आप ध्यान से देखिए बेटा इन दोनों ट्राइंगल्स में, तो आपको पता है जो एंगल आपका था, कौन सा वाला एंगल, OMA, ठीक है, AMO, और जो एंगल हमारा है PMA, ये दोनों 90 डिग्री हैं। ठीक है बेटा, और दूसरी बात क्या, जो एंगल हमारा है MAP, AOM जो हमारा है वो हमारा एंगल MAP के बराबर है। अभी हमने प्रूव किया, प्रूव कर लिया। तो क्या दोनों ट्राइंगल हमारे देयरफॉर बाय एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया
क्राइटेरिया। अब क्या होगा बेटा, एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया से क्या होगा, जो हमारा एंगल आपका है एंगल AOM, ये हो जाएगा हमारा सिमिलर ट्रायंगल PAM के बराबर कि नहीं। देखो हो जाएगा ना बेटा एंगल सिमिलरिटी से। देखो कैसे, क्योंकि हमारा एंगल जो AM है O है और हमारा जो एंगल हमारा है PMA, ये आपस में क्या इक्वल है, ठीक है। अब बात सुनो बेटा, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए हमारे, सिमिलर हो गए बाय एंगल क्राइटेरिया से। अब तो हम लिखेंगे यहाँ से देयरफॉर जो उनका साइड्स का रेशियो होगा AO अपॉन में AP दैट विल बी इक्वल्स टू द OM अपॉन में AM होगा, जैसा नो, ठीक है। अब OA की वैल्यू कितनी थी बेटा आपकी 5 सेंटीमीटर, AP हमें निकालना है। OM कितना आया था, OM हमारा 3 सेंटीमीटर आया था और हमारा AM कितना था 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसको बेटा, हमें क्या मिलेगा कि 3AP इज इक्वल्स टू 5 इंटू 4 20, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो यहाँ से मिल जाएगा AP इज इक्वल्स टू 20/3 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई, ठीक है। तो बेटा बस थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना है कि एंगल जब सिमिलर कर रहे हैं तो उसका नाम आपने कैसे लिखना है, ठीक है। ओके ओके, अगर आपको बेटा कंफ्यूजन होती है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक बेटा, बात समझ में आ गई। तो ये थे बेटा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स के। अगर आपने इतने क्वेश्चंस कर लिए, 11 क्वेश्चंस ये और थ्योरम्स 10.1 और 10.2, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है बेटा। ओके, तो बेटा आप मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं किस चैप्टर पर हमें एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लेकर आना है, ठीक है। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।